ट्वेल्थ क्लास अकाउंटेंसी का पहला चैप्टर गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत ज़्यादा ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, ये हमारा पहला वीडियो है। तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन, इन संस्थाओं को संगठन भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर आपको संगठन की जगह संस्था लिखा हुआ मिले तो कोई अंतर नहीं होगा। तो संगठन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। तो संगठन यानी कि इंग्लिश में होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोग जब एक साथ आकर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो लोगों के उस समूह को संगठन कहा जाता है। यानी कि जब कुछ लोग, 5 लोग, 10 लोग मिलकर या फिर 100, 1000 कुछ भी लोग हो, डजेंट मैटर, लेकिन कुछ लोग आपस में मिलकर किसी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं तो उस लोगों के उन समूह को क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। संगठन अब तरह तरह के हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक संगठन यानी कि ये जो लोग काम कर रहे हैं एक साथ मिलके, वो किसी सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। या फिर राजनीतिक हो सकती हैं, जैसे कि बहुत सारी पार्टियां हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, तो वो भी राजनीतिक संगठन है। आर्थिक संगठन यानी कि जैसे बैंक हो गया, फाइनेंस कंपनियां हो गया, ये जो है आर्थिक संगठन है जो पैसे से रिलेटेड है। उसी तरीके से सैनिक संगठन, सेना में भी बहुत सारे संगठन बनाए जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वो सैनिक संगठन होंगे। व्यावसायिक संगठन, इसी तरीके से व्यवसाय में भी बहुत सारे लोगों का संगठन होता है आदि। अब हम समझते हैं कि संगठन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संगठन के 2 प्रकार होते हैं। तो संगठन के 2 प्रकारों में यहाँ पे सबसे पहला है लाभकारी संगठन यानी कि प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। लाभकारी संगठन से तात्पर्य व्यावसायिक संगठन से, यानी कि लाभकारी संगठन का मतलब कि जो संगठन बिजनेस करते हैं उन संगठन से है, जिसका मुख्य उद्देश्य वस्तु बेचकर या सेवा प्रदान करके लाभ अर्जित करना है। जो ग्राहक है, ग्राहकों को वस्तु बेचकर हो या फिर उनको सेवा प्रदान करके हो। मेन उद्देश्य क्या है कि लाभ अर्जित करना है। यानी कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका उद्देश्य होता है कि पैसा कमाना। बिजनेस में आप किसी वस्तु को बेचते हैं या फिर कोई सेवा बेचते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के व्यावसायिक संस्था यानी कि जो भी बिजनेस करने वाली संस्था होती है उन सभी को लाभकारी संगठन कहते हैं। जैसे कि निर्माणी संस्थाएं जो किसी वस्तु का निर्माण करता है, व्यापारिक संगठन जो किसी भी चीज़ को बेचता है, बिजनेस करता है, वित्तीय संस्थान जैसे कि बैंक वगैरह, फाइनेंस कंपनियां, ये हो जाएंगे। अब आगे हम समझेंगे अलाभकारी संगठन यानी कि पैसे के लिए काम नहीं करती है। तो यहाँ पे अलाभकारी संगठन समझते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अलाभकारी संगठन यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऐसे संगठन जो पैसों के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों या फिर समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। यानी कि कुछ ऐसे संगठन होते हैं जिनका स्थापना पैसा कमाने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि समाज के किसी अपने सदस्यों को या फिर किसी समाज को कोई निश्चित सेवा जिसकी ज़रूरत है उस सेवा को प्रदान करने के लिए किया जाता है। अलाभकारी संस्था या गैर व्यापारिक संगठन, ये दोनों, अलाभकारी संगठन को गैर व्यापारिक संगठन भी कहा जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर अलाभकारी संगठन कहें या फिर गैर व्यापारिक संगठन, इससे कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। या फिर लाभ ना कमाने वाली संस्था कहा जाता है। तो ऐसी संस्थाओं में क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं और साहित्यिक सांस्कृतिक समितियां आदि शामिल होती है। इनको क्लब वगैरह हो गया, अस्पताल, इनका जो उद्देश्य है, इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, लोगों को सेवा प्रदान करना होता है। हालांकि आजकल के समय में अस्पताल कुछ ज़्यादा ही लूट रहे हैं तो वो अलग मायने में है, लेकिन अस्पताल एक अलाभकारी संगठन है। पुस्तकालय होता है, विद्यालय तो आपको पता ही है अलाभकारी संगठन है, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, मंदिर, मस्जिद, इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, अपने समाज के लोगों को सेवाएं प्रदान करना होता है। यहाँ तक आप लोग समझ के अब समझते हैं कि क्योंकि आप लोगों को अलाभकारी संगठन
के बारे में पूरी इस चैप्टर में पढ़ना है। इसीलिए अलाभकारी संगठन के उद्देश्य, इसके महत्व को भी समझना पड़ेगा। अलाभकारी संगठन के क्या उद्देश्य हैं इसको समझते हैं। देखिए, अलाभकारी संगठन के उद्देश्य कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। दो ठो है। अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों और किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवाएं प्रदान करना है। यानी कि अब अलाभकारी संस्था के अंतर्गत उनका जो उद्देश्य होता है, उसके अंतर्गत जो भी सदस्य होते हैं या फिर जो किसी विशिष्ट समूह होता है या फिर समाज को कोई सेवा प्रदान करना होता है या फिर लाभ पहुंचाना होता है, इतना आपको लिख देना है। दूसरा है, ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, साहित्य के उन्नयन यानी उनको बढ़ावा देने के लिए भी उद्देश्य इनका होता है। यानी कि अगर कोई संस्था धार्मिक संस्थान है तो उनका उद्देश्य होता है धर्म को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना किसी संस्थान का उद्देश्य होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए जिम वगैरह हो गया, इसी तरीके से बहुत सारे ये है, डांस क्लब हो गया, इस तरीके से है। अब अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी है ये चीज़ देख लेते हैं। नंबर 1 पे, अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण के लिए की जाती है। इनका जो स्थापना किया जाता है समाज या फिर अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। ये चीज़ तो सिमिलर है जो इसकी महत्व था। तो यहाँ दूसरा है, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, खेल कूद के प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। तीसरा है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि सेवाएं प्रदान करना होता है। चौथा, इनकी स्थापना धर्मार्थ सोसाइटी, प्रन्यास या फिर ट्रस्ट के रूप में किया जाता है। यानी इनकी जो स्थापना किया जाता है अलाभकारी संगठनों का, उनका स्थापना किया जा सकता है धार्मिक स्थान के रूप में, प्रन्यास यानी ट्रस्ट के रूप में या फिर संघ क्लब के रूप में। पांचवा, इन संगठनों के कोष के प्रमुख स्रोत, यानी कि इन संगठनों की जो इनकम का जो प्रमुख स्रोत है वो चंदा, दान या फिर सरकारी अनुदान या फिर सहायता शामिल है। इनका प्रमुख कमाई का स्रोत होता है। नंबर 6 है, इन संगठनों का प्रबंध समिति, कार्यकारी समिति के द्वारा होता है जिनका गठन सदस्यों के द्वारा किया जाता है। यानी कि इन संगठनों का जो प्रबंध होता है वो प्रबंध समिति यानी कि जो कार्यकारी समिति है के द्वारा होता है। लेकिन इस समिति का गठन कौन करता है? इस समिति का गठन करता है सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 7वां, इन संस्थानों द्वारा प्राप्ति व भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। यानी कि अलाभकारी संस्थानों के द्वारा सिर्फ 3 खाते तैयार किए जाते हैं। 3 खाता कौन कौन से हैं? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता और आर्थिक चिट्ठा। इतना आपको याद रखना है, ये काफ़ी इजी है, इम्पोर्टेंट भी है। 8वां, इन संस्थानों के अधिशेष यानी कि जो इनकम होता है वो इनकम अगर मान लीजिए कि 1 लाख का हुआ, 1 लाख में से 80,000 खर्चा कर दिया तो बचा जो 20,000 वो 20,000 उसके सदस्यों में बांटा नहीं जाएगा बल्कि संस्था की पूंजी कोष में जोड़ा जाएगा, कैपिटल फंड में जोड़कर रखा जाएगा ताकि भविष्य में काम आए। यानी कि जो पैसा बच जाएगा उस पैसा को सदस्यों में बांटा नहीं जाता है, जैसे कि प्रॉफिट मेकिंग यानी कि लाभकारी संगठनों में किया जाता है, इसमें वैसा नहीं होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।